लगी कि तुझे तेरे काना मिलेंगे और मुझे ना सपने में भगवान के दर्शन होने लगे। अब मुझे रोज भगवान के सपने में दर्शन होते हैं, लेकिन सब लोग ये समझते कि मेरे अंदर प्रेत है। तो अब अगर आप कह देंगे कि कुछ नहीं है तो सब मान जाएंगे। कौन बोल रहा था कि प्रेत है? मेरी माता जी बोल रही है। काहे तुम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी हो? हैं? इतनी विकट है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगे तो माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, है ना। उनको लगता कहीं ये ज़्यादा साधु भी ना हो जाए, साधु शराब पीने लग जाए बच्चा, गलत राह पर चलने लग जाए लड़कियाँ, तो माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती। उनको लगता है ये तो फैशन है, ये तो चल ही रहा है, पर अच्छे बन जाए तो दिक्कत है। काहे दिक्कत हो रही है आपको? ये ना पागलपन करने लगी, सारा सामान फोड़ने लगी, मेरे को मारकूट करने लगी, अपने छोटे भाई को मारती थी। अब ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुल्फे बुल्फे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से मैं अपनी माँ को काहे मारती? मैंने माँ को नहीं मारा। बताऊँ, मैंने आपको बताया मेरे अंदर आवाज़ सुनती। जैसे ये आरती करने जाती है ना प्रभु की, जैसे मैया आरती करने जाती प्रभु की, तो वो अग्नि तेरे काना को जला देगी। ये जो तेरी माँ है ना, ये माँ नहीं है। जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने, ऐसा कौन बोल रहा था? पता नहीं, अपने आप आवाज़ आती। मैंने मैया को बताया कि मेरे को आवाज़ आती है, तो ये सोची मेरे अंदर प्रेत है। और फिर माँ को मार दी तुमने? मारा नहीं गुरुजी। माँ कह रही दांत तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं मारा। आप कहते हो ना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप जो कहते हो ना, मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा शरीर अस्वस्थ है। और ये मैंने पता है किस लिए किया था गुरुजी? इन्होंने संतों को गालियाँ दी थी और आपको गालियाँ दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को गालियाँ बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियाँ दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती? आपने कहा था गुरुजी, आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने निर्णय को। नहीं तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद मेरे को मारती है। नाम जब करती हूँ ना तो झाड़ू लेके सर पे मारती है, चुप हो जा तू, ऐसे बोलती है। भगवान की राह। अच्छा बेटा, भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं हो जाना कि हम अपना काम छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। बेटा काम भी तो करना, पढ़ाई लिखाई आपकी होगी पूरी? +2 किया गुरुजी, अभी संस्कृत का कोर्स करेंगे। आपने कहा ऑनलाइन क्लास लगेगी, आप वो तो संस्कृत ठीक है बेटा, पर आपके यहाँ की कोई पढ़ाई क्या क्या कॉलेज वगैरह हो गया आपका? कॉलेज में संस्कृत शास्त्री का कोर्स करेंगे। हम ब्राह्मण करेंगे, पर अभी कर कुछ नहीं रही हो? नहीं, अभी कुछ नहीं करे। कहाँ पे पढ़ी हो? +2 किया अभी गुरुजी, अभी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ले लो ना बेटा, सुनो, साथ साथ भक्ति करते चलो, अपना काम भी तो कुछ करना है। गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये संतों का कभी अपमान ना करें। ये संतों का अपमान क्यों करती हो आप? चलो बात करो, क्या बुराई है संतों में? मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान। कोई बात नहीं, वो परेशान करती है माना की। गुरुजी अपना एक भी काम नहीं करती, पानी पी के गिलास का बर्तन भी नहीं उठाती है, ऊपर से इसके पापा ड्रिंक करते हैं, मेरे को बेबी परेशान करते हैं। इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पढ़ाई ना ये पढ़ती ना कहना मानती, सारा दिन गाली गलौज करती है, दौड़ती आपस में लड़ती है ना, वैसे लड़ती है। इसका छोटा भाई स्कूल से आता, स्कूल की बात नहीं बताने देगी, मेरे को सोना है तो चुप हो जाओ, मेरे को टीवी देखना है तो चुप हो जाओ, मेरे को संत की बात चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलने देती है। कमरे 3 है गुरुजी, एक में मंदिर बनाया, वहाँ नहीं किसी को जाने देती। घर मेरा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे को कपड़े ऊपर धोने होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देती, ना कपड़े सुखाने देती, ना तारने। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ नहीं लगाना, मेरे भाव से मैं पूजा करूँगी, उसको मुझे सिखानी है, मेरी तरफ से पूजा करो। गुरुजी ये बताओ कि हमारी कुछ भी भाव नहीं है, मैं बेटी की अधीन हूँ क्या पूजा करने के लिए? ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मान, मैं जैसे कहूँ वैसे पानी भी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। जी ये सोच के बाद सीधा भोजन बनाती है, चप्पल पहन के भोजन बनाती है मेरी माता जी। कोई बात नहीं, देखो हर साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, कोई भी साधु बाद में मिला, आपको पहले माँ मिली। आपकी माँ ही थी जिसने आपकी मालिश की, आपको नहलाया धुलाया, उंगली पकड़कर चलाया। इसलिए आपकी माँ से संत, कोई भी साधु संत बड़ा नहीं हो सकता, ना हम बड़े हो सकते हैं ना कोई भी साधु। इसलिए आपकी माँ, जब आप अपनी माँ को बोलोगी उल्टा, कुछ करने नहीं दोगी, अपने भाई को उसका रिवीजन नहीं करने दोगी, तो माँ को गुस्सा तो आएगी। गुरुजी ये सारे दिन सांसारिक बातें करते हैं, कभी कोई भगवान बात चर्चा नहीं करते। बेटा, संसार में रहना है तो कुछ सांसारिक बातें तो करनी ही पड़ती है ना बेटा। कभी तो गुरुजी भगवान की चर्चा करें। तो हम है ना 3 घंटे भगवान की चर्चा। मैं नहीं और कुछ नहीं सुनती। हाँ बस ठीक है, सुनो, बाकी अपनी माँ से, माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं